Morning students, today I will teach you chapter 10 pollution. Pollution means adding impurity and harmful pollutants to our environment. हमारे environment में जो हमारे वातावरण में क्या ऐड हो जाते हैं, क्या मिल जाते हैं, हार्मफुल pollutants जो होते हैं, हार्मफुल तत्व जो हमें हार्म करते हैं वो ऐड हो जाते हैं, उससे उसका मतलब होता है पोल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ कहाँ ऐड होते हैं ऑफ अर्थ, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स. नाउ देर आर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. फर्स्ट इज एयर पोल्यूशन, सेकेंड वाटर पोल्यूशन, थर्ड इज सॉइल पोल्यूशन एंड फोर्थ इज नॉइज पोल्यूशन. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू फर्स्ट एयर पोल्यूशन. Air pollution is caused by contamination of air with hazardous gases and particles. Air pollution किससे होता है? Contamination of air with जो खतरनाक गैसेस होती हैं और जो पार्टिकल्स होते हैं उससे हमारे को एयर पोल्यूशन होता है. अब इसमें कॉजेज बताएं कि किन किन कारणों से जो एयर पोल्यूशन होता है. कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन: इमिशन ऑफ hazardous chemical gases by the chimneys of the thermal plants and industries using coal or fossil fuels. जो खतरनाक केमिकल गैसेस जो यूज़ की जाती है फैक्ट्रीज के द्वारा और थर्मल प्लांट्स के द्वारा, क्या यूज़ करते हैं वो, उससे कितनी सारी खतरनाक गैसेस, केमिकल गैसेस निकलती हैं जो कि ये जो थर्मल प्लांट्स और इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कोल और फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह से काफ़ी सारी खतरनाक केमिकल गैसेस उसमें से निकलती है. सेकेंड इज फ्यूल emission of automobiles producing gases like carbon dioxide, carbon monoxide, methane and sulfur dioxide. अब कौन कौन से प्रोड्यूस करते हैं ऑटोमोबाइल्स, जिससे कि हमारा एयर जो है, एयर पोल्यूशन होता है, उसमें ये गैसेस निकलती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, मीथेन निकलती है और सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है. फैक्ट्रीज इमिट केमिकल फ्यूम्स विच आर एक्सट्रीमली हजार्डियस टू द वर्कर्स. और जो फैक्ट्रीज जो क्या कौन सी केमिकल फ्यूम्स निकालती हैं जो कि वर्कर्स जो वहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है. गार्बेज इमिट्स foul smell which is bad for our health. जो गार्बेज होता है, कूड़े से भी जो गंदी स्मेल निकलती है वो भी हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक होती है. डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट. जो एनिमल्स और प्लांट का जो वेस्ट निकलता है उसकी जो हालत होती है, जो इधर उधर बिखरा रहता है, उसकी वजह से भी हमारा एयर पोल्यूशन होता है. स्मोक एंड गैसेस इमिटेड बाय फॉरेस्ट फायर्स. फॉरेस्ट में जब आग निकलती है उसमें से जो गैस और स्मोक निकलता है उससे भी हमारा एयर पोल्यूशन होता है. स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेसेस. पब्लिक प्लेस में जब स्मोक करते हैं, बीड़ी सिगरेट लोग पीते हैं पब्लिक प्लेस में, कॉजेज एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ हजार्ड्स फॉर अदर्स. और उस दूसरों की हेल्थ के लिए भी वो खतरा बनी रहती है. बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली एंड अदर इवेंट्स. दिवाली और दूसरे इवेंट्स में जब हम ये क्रैकर्स, पटाखे जलाते हैं, वो भी हमारे एयर को क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन करते हैं. CFC gases used in aerosols used by hairspray, collagens and fridges causes pollution as they are dangerous greenhouse gases, small amount of which can trap large amounts of heat. FCS का मतलब क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ये जो गैसेस होती है, जो ये गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ये भी हमारे को, ये भी बहुत डेंजरस है और ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है.
इससे भी हमारे को एयर पोल्यूशन होता है। इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन पहले तो हमने पढ़ा कि कॉजेज क्या है, किस किस वजह से होता है। अब जब एयर पोल्यूशन हो जाता है तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट नंबर है हेल्थ। अब हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर। टू कीप आवर सेल्फ इन गुड हेल्थ वी नीड प्योर एयर टू ब्रीथ। अब हम ये चाहते हैं कि भी हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहे बिल्कुल, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, प्योर एयर चाहिए बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली वी आर इनहेलिंग पॉल्यूटेड एयर ऑल द टाइम। दुर्भाग्यवश क्या करते हैं हम लोग, हमेशा जो भी हम एयर इनहेल करते हैं, लेते हैं, वो कैसी एयर ले रहे हैं, हम पॉल्यूटेड एयर ले रहे हैं। द एयर दैट वी ब्रीथ कंटेन स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस। जो एयर हम ले रहे हैं, जो हम ब्रीथ करते हैं, उसमें क्या होता है, स्मोक है, धुआं है, पॉइजनस गैसेस हैं, जहरीली गैसेस हैं, लाइक कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और एसिडिक फ्यूम्स। दीज गैसेस कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। इन गैसेस के कारण हमारे को सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। और कौन कौन सी हमें डिजीजेज हो सकती हैं, ये थ्रू डिजीजेज लाइक ट्यूबरोक्लोसिस, लंग कैंसर, ब्रीदिंग डिजीजेज। ब्रीदिंग डिजीज हो सकती है, लंग कैंसर हो सकता है और ट्यूबरोक्लोसिस हो सकता है हमारे को एयर पोल्यूशन के कारण। नाउ सेकेंड इज प्लांट लाइफ। अब प्लांट्स को पहले तो हमने पढ़ा कि हमारी हेल्थ को क्या फर्क पड़ता है। दूसरा, अब प्लांट्स की लाइफ को, प्लांट्स आर सीरियसली इफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन। प्लांट्स भी जो है वो एयर पोल्यूशन से इफेक्ट होते हैं। दे बिकम अनहेल्दी हो जाते हैं वो, एंड अल्टीमेटली दे डाई। और तुम देखते हैं कि हम पेड़ बिल्कुल सूख जाता है जड़ से। तीसरा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, अब हम ये पढ़ेंगे। द सन रेज वार्म द अर्थ। सन रेज क्या करती हैं, अर्थ को क्या करती है, जो सूरज की किरणें हैं वो अर्थ को गर्म कर देती हैं। In turn, the earth sends back some of the heat to the atmosphere. इससे क्या करती है, क्योंकि बहुत सारी हीट आ जाती है ना अर्थ पे, तो क्या करती है अर्थ, कुछ हीट जो है वो वापस एटमॉस्फेयर को दे देती है, वातावरण में चली जाती है। हमारे आसपास का वातावरण जो होता है एटमॉस्फेयर, उसके अंदर वो हीट चली जाती है। द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर स्टॉप दिस हीट। और जो गैसेस होती है एटमॉस्फेयर में, वो उस हीट को वहीं पर ही रोके रखती है फ्रॉम एस्केपिंग फ्रॉम अर्थ। अर्थ से उसको जाने नहीं देती हैं वो गैसेस जो होती हैं वो उस हीट को वहीं उसी जगह हमारे एटमॉस्फेयर में ही उसको रोके रखती हैं। दीज गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। इन गैसेस को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग द हीट, और जो प्रोसेस है हीट को स्टॉप करने का, फ्रॉम एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ से उसको हटाने का जो प्रोसेस है, इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन मोर एंड मोर ग्रीन हाउस गैसेज आर प्रोड्यूस्ड। एयर पोल्यूशन के कारण क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं, accumulate in the atmosphere। और वो क्या हो रही है, एटमॉस्फेयर में जमा हो रही है। बिकॉज ऑफ इनहेंस greenhouse gases the heat on the earth cannot escape into the atmosphere। इसलिए क्या हो रहा है कि उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने से क्या हो रहा है, हीट जो है वो अर्थ में जो हीट है वो वहाँ से एटमॉस्फेयर से इसका पलायन नहीं कर पा रही, हट नहीं पा रही वहाँ से। एंड द रिमेन्स ट्रैप्ड नियर अर्थ सरफेस। और हमेशा कहाँ पर ही रहती है, फंसी भी अर्थ के सरफेस में ही। द अर्थ टेम्परेचर ऑफ द अर्थ गोज अप। इसके कारण क्या होता है, जो अर्थ का जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसके कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। इसको क्या कहते हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मैं इसको फिर से समझाऊंगी। कुछ गैसेस जो होती हैं, पहले तो ये था कि सन
जो है वो अर्थ में हीट भेजता है, और वो हीट जो है वो अर्थ जो है वापस एटमॉस्फेयर में भेज देती है, और वो जो हीट है वो गैसेस के कारण वहीं पर ही रह जाती है, और वो गैसेस जो हैं वो हीट को अर्थ से जाने नहीं देते हैं। इसके कारण ही जो है ये ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे एसिड रेन। Acid rain is rain that has been made acidic by certain pollutants in the air. Some pollutants in the air like sulfur dioxide and nitrogen oxide form acids. अब ये जो एसिड्स ये कुछ हैं pollutants, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो एसिड रेन, इनकी वजह से एसिड रेन बनती हैं when dissolve in water। जब ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं तो एसिड रेन बनती है, और एसिड रेन इज एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। इसके एसिड रेन जो है वो बहुत ही हार्मफुल है हमारे हेल्थ, और किसके लिए हार्मफुल है? प्लांट्स की हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है। हाउ टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। नाउ अब हमारे पास आया कि हम एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ डिफॉरेस्टेशन, वो कह रहे हैं कि पेड़ों की कटाई करने की बजाय हमें क्या करना चाहिए? वी शुड प्लांट मोर ट्रीज टू ऑब्जर्व इम्प्योर एयर। अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए, इसके बनस्पत कि हमें मोर प्लांट्स, हमें प्लांट्स उगाने चाहिए, प्लांट करने चाहिए, ताकि क्या करें कि जो वो प्लांट है, जो दूषित एयर है, जो दूषित हवा है, उसको क्या करें? सोख लें अपने में। तो प्लांट्स जब होंगे तो जो हमारी दूषित एयर है, जो खराब एयर है, वो हट जाएगी। ठीक है। ऑल प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज यूजिंग चिमनीज फॉर डिस्पोजल ऑफ पोल्यूटेड एयर। क्या यूज़ करते हैं प्लांट्स और फैक्ट्रीज? चिमनीज यूज़ करते हैं, जिससे कि जो पोल्यूटेड एयर है वो वहाँ से चली जाए। गैसेज शुड इंस्टॉल एन इलेक्ट्रोस्टिक प्रेसिपिटेटर। इट इज़ अ फिल्ट्रेशन डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रोस्टिक प्रेसिपिटेटर जो है ये एक डिवाइस है, फिल्ट्रेशन डिवाइस है, दैट रिमूव्स फाइन पार्टिकल्स लाइक, वो क्या करता है? क्या पार्टिकल्स रिमूव कर देता है? डस्ट और स्मोक फ्रॉम गैस इन चिमनीज। जो चिमनीज हैं गैस की, उसमें से वो डस्ट और स्मोक जो है वो रिमूव कर देता है। ये वाला डिवाइस लगाते हैं। तो यूज ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल विथ लेसर लीड कंटेंट। सम स्टेट्स हैव इंट्रोड्यूस्ड यूज ऑफ CNG for commercial vehicles inside the cities as CNG is less polluting। CNG यूज़ करनी चाहिए। CNG क्या होता है? What is the full form of CNG? compressed natural gas। compressed natural gas अगर हम CNG यूज़ करेंगे तो इससे भी हमारा जो पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा। यूजिंग सोलर कुकर्स एंड सोलर हीटर। सोलर कुकर और सोलर हीटर्स यूज़ करने चाहिए हमें। यूजिंग फ्यूल एफिशिएंट हाइब्रिड कार्स एंड व्हीकल्स। हाइब्रिड कार और व्हीकल यूज़ करनी चाहिए हमें। और क्या करना चाहिए हमें? क्लीन एनर्जी शुड बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोलर सेल्स एंड विंड मिल्स। अवॉइडिंग बर्निंग ऑफ क्रैकर्स। कैंपेनिंग, क्या कैंपेनिंग चलानी चाहिए हमें? अगेंस्ट स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस शुड बी डन टू एंश्योर दैट नॉन स्मोकर्स आर नॉट एक्सपोज टू सिगरेट स्मोकिंग। अब हमें क्या करना चाहिए कि जो स्मोकिंग है वो पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए। किसी को भी बीड़ी सिगरेट जो है वो पब्लिक प्लेस पे नहीं पीना चाहिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। नाउ इन सेकेंड video I will explain you water pollution and two pollution, soil pollution and noise pollution also. Thank you.